Jai Hind everyone. We are reading lesson 1, The Fun They Had. Till now we have read that this is a story about a virtual school, virtual classroom, virtual teachers, and the story is set about 150 years ahead of our time, where we have the normal time, normal books. But in their time they don't have normal school, they only have virtual school, they only have telebooks, and they only have robotic teachers. So Tommy and Maggie are the two characters who have found an old book, and which is physically printed like the books we have in right now in our time, and they are totally unaware of its features, and it's like a very new thing to them, and they are reading it and they are discussing it about the book itself. And the book it's about the old schools. So they are wondered about the book itself, and then when they are reading the book they are even more wondered about the old kind of school about which they don't know at all. Okay, so till now we have read that Margie has always hated school, so she is very scornful about the book and the school की क्या है स्कूल में ऐसा क्या है कि कोई स्कूल के बारे में बुक लिखेगा. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. सुपीरियर आइज मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, मतलब ज्ञान बोलने की अपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते बड़ा खुश होकर उसने बड़ी सुपीरियरिटी दिखाते हुए बोला कि क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये तो उस तरह के स्कूल हैं जो कि सालों सालों पहले होते थे, सेंचुरीज पहले. लॉफ्टीली मतलब बहुत ज़ोर देकर उसने इस शब्द को कहा कि सेंचुरीज पहले जो स्कूल्स हुआ करते थे उनके बारे में ये बुक है. मार्गी वॉज हर्ट. तो टॉमी ने जो उसको इंसल्टिंग सी उसको फील हुई, तो मार्गी को उससे चोट पहुंची. बोली कि वेल मुझे तो नहीं पता कि इतना समय पहले कैसे स्कूल्स हुआ करते थे. तो उसने टॉमसी के कंधे के ऊपर से, क्योंकि दोनों मिलकर बुक पढ़ रहे हैं शेयर करके, तो उसने झांक झांक के थोड़ी देर तक वो बुक पढ़ी, और फिर उसने जब बुक में पढ़ा तो उसने बोला कि एनीवे क्या फ़र्क पड़ता है, उन लोगों के भी टीचर्स थे. तो बेसिकली मार्गी को टीचर स्कूल से इतनी चिड़ है कि उसने पहले तो ये कहा कि स्कूल के बारे में कौन लिखेगा, और फिर जब उसने बुक भी पढ़ा तो पढ़ा कि यार उनके भी तो टीचर्स हुआ ही करते थे. तो एनीवे उसके इंटरेस्ट की चीज़ उसे नहीं लगी. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो ये टॉमी ने जवाब दिया है कि हाँ बिल्कुल उनके टीचर थे, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था, वो आदमी था. तो रेगुलर टीचर क्यों कहा गया, क्योंकि 150 साल पहले टॉमी और 150 साल के बाद आगे जो समय है, तो टॉमी और मार्गी के लिए रेगुलर टीचर कौन होते हैं, वो किससे फेमिलियर हैं. रेगुलर का मतलब जो वो देखते हैं, जिससे वो फेमिलियर हैं. तो वो किससे फेमिलियर है, सिर्फ रोबोट से, सिर्फ मैकेनिकल टीचर से. तो उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली कोई इंसान भी कभी टीचर हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग भी कभी टीचर हो सकता है. तो वो कह रहे हैं कि कोई रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, मैन होते थे वो. मैन मतलब ह्यूमन बीइंग होते थे वो. तो मार्गी ने फिर आश्चर्य से पूछा, मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि कोई मैन, एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग कैसे टीचर हो सकता है. डोंट जस्ट गो फॉर द मैन हेयर एंड थिंक अबाउट दैट वुमन कैन नॉट बी टीचर. मैन का मतलब कि ह्यूमन बीइंग को रेफर किया गया है यहाँ पर, कि इंसान टीचर कैसे हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. टॉमी ने जवाब दिया कि वेल वो सब बच्चों को पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे, फिर उन्हें होमवर्क भी देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो मार्गी का कहना है कि लेकिन कोई मैन तो इतना बुद्धिमान नहीं होता, इतना स्मार्ट नहीं होता कि दूसरों को सिखा सके कुछ. तो टॉमी ने जवाब दिया कि नहीं, मैन भी स्मार्ट होते हैं, क्योंकि मेरे फादर को भी उतनी ही नॉलेज है जितने मेरे टीचर को है. तो वो फादर की कंपैरिजन अपने किससे कर रहा है, ह्यूमन, मतलब इन लोगों को मशीन पर डिपेंडेंसी है, मशीन से ही वो हर चीज़ सीखते हैं. तो उन लोगों को क्या आश्चर्य लगता है कि मशीन को ही सब कुछ पता होता है, आदमियों को इतना कैसे पता हो सकता है. तो टॉमी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे फादर को उतनी ही नॉलेज है जितने कि हमारे रोबोटिक्स टीचर को. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. टॉमी ने आगे कहा कि बेचा मतलब कन्फर्म कर सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं, मतलब मेरे फादर बिल्कुल उतना ही नॉलेज रखते हैं जितने मेरे टीचर. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me.
डिस्प्यूट करना मतलब डिसएग्री करना, या इस बात पे बहस करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि फादर कौन जानता है, ह्यूमन बीइंग कितना जानते हैं, कौन ज़्यादा जानता है, आदमी या मशीन। तो वो इस बात पे बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी सा आदमी आकर मुझे मेरे घर में पढ़ाए। क्यों? क्योंकि रोबोटिक्स टीचर जो हैं, जैसे कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं, तो वो तो अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं। तो मार्गी का ये आइडिया है कि स्कूल घर ही होता है। तो वो कहती है कि लेकिन कोई क्यों आदमी मेरे घर आकर मुझे पढ़ाएगा, मैं तो कभी नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर, "You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing? Sure, if they were the same age." स्क्रीम मतलब चीखना, चिल्लाना, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ा वो, हंस मतलब बहुत ही तेज़ वो ठहाके लगाकर हंसा। और उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, जो ये टीचर्स थे ये घर में नहीं रहते थे, बल्कि उनकी एक खास बिल्डिंग हुआ करती थी और उस बिल्डिंग में सारे बच्चे पढ़ने जाया करते थे। तो मार्गी ने पूछा, और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? मतलब ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्लास में एक टीचर और बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो एक टीचर सबको एक ही चीज़, कॉमन चीज़ पढ़ा रहा है। तो टॉमी ने जवाब दिया कि हाँ, अगर वो सब बच्चे एक ही एज, सेम एज के होते थे, तो वो सब चीज़ एक साथ उन्हें टीचर एक ही चीज़ पढ़ाता था। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो मार्गी ने कहा, लेकिन मेरी मदर का ये कहना है कि जो टीचर होता है वो हर बच्चे के, हर लड़का लड़की, हर बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए और हर बच्चे को अलग से पढ़ाना पड़ता है। मतलब जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी, तो उन्होंने उसे मार्गी के अकॉर्डिंग कर दिया था। तो रोबोट क्या है, आप पर्सनल पढ़ रहे हो अपने कंप्यूटर पर, तो आप अपनी स्पीड, अपने पेस, अपने हिसाब से पढ़ते हो। तो जबकि टीचर अब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सबको कॉमन पढ़ा रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरी मदर तो ऐसा कहती है कि एक टीचर हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाए, कोई बच्चा फास्ट है, कोई स्लो है, तो हर बच्चे को अलग कैसे पढ़ाएंगे वो। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी ने जवाब दिया कि बिल्कुल वही था, मतलब वो लोग भी बिल्कुल हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते थे, समझाते थे, लेकिन बस उनके करने का तरीका अलग था। तो आप ही अभी देखते हो कि आपकी क्लास में तरह तरह के बच्चे हैं, लेकिन आपके टीचर्स जो हैं वो सबको अपनी काबिलियत के हिसाब से वो सब बच्चों को देखकर एडजस्ट करते हैं। मतलब ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो हर बच्चे को समझे और हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाए। तो टॉमी ने कहा कि जैसे कंप्यूटर हर बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, वैसे टीचर्स भी हर बच्चे के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर तब भी पढ़ाया करते थे, बस उनका तरीका अलग था। तो फिर उसने, अब वो बार बार इतने क्वेश्चन पूछ रही, तो टॉमी ने उसे आगे कहा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही बुक तो मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो मार्गी ने जल्दी से कहा कि मैंने ये थोड़ी कहा कि मुझे अच्छी नहीं लग रही बुक, क्योंकि वो उन अजीब स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, मतलब उसको भी इंटरेस्ट आ रहा था। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" उन्होंने अभी बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि तभी मार्गी की मदर ने बुलाया उसे। मार्गी, स्कूल का टाइम हो गया। तो मार्गी ने ऊपर देखा और कहा कि अभी नहीं हुआ ममा। तो मिसेस जोन्स, जो कि मार्गी की मदर है, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी टाइम हो गया और अभी शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम है। तो मार्गी ने टॉमी को कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद और थोड़ी ये बुक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। अब इसके बाद ये लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, एंड वील रीड द नेक्स्ट पॉइंट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।